नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रितिका शर्मा और आप देख रहे हैं भारत आई। नजर डालते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राहुल गांधी पर विजयवर्गीय का हमला, 27 चुनाव हारे, अब आयोग को दोष, राहुल ने सबूत या माफी मांगी, मंत्री का बयान आया सामने, मानसिक संतुलन खो बैठे हैं राहुल। जीतू पटवारी ने चुनाव आयोग पर उठाया सवाल, भ्रष्टाचार में लिप्त बीजेपी मंत्रियों पर निशाना, वोटिंग में गड़बड़ी की ओर इशारा करते पटवारी, कांग्रेस का चुनाव आयोग के खिलाफ जागरूकता अभियान। दमोह में किसानों ने लूटी खाद की बोरियां, खाद लूट की तस्वीरें कैमरे में हुई कैद, पुलिस ने संभाला मोर्चा, नाराज किसान कर रहे हंगामा। उज्जैन में गणेश चतुर्थी से पहले मूर्तियों का अंतिम रूप, दशकों से बनाई जा रही भगवान गणेश की मूर्तियां 12 फीट की इको फ्रेंडली प्रतिमा को दे रहे अंतिम रूप। लालबाग के राजा वह गहतू सेठ सबसे ज्यादा डिमांड में। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको बता देते हुए 4 बड़ी खबरें कौन सी है। पहली खबर आ रही है इंदौर से, दूसरी खबर की बात करें जबलपुर से, तीसरी खबर दमोह से है, चौथी और आखिरी खबर उज्जैन से आ रही है। पहली खबर इंदौर से, जहां पर राहुल गांधी पर विजयवर्गीय का हमला देखा गया है। विजयवर्गीय ने कहा कि 27 चुनाव हारे हैं, अब आयोग को दोष दे रहे हैं, राहुल सबूत दे या माफी मांगे, मानसिक संतुलन खो बैठे हैं राहुल गांधी। दूसरी खबर आ रही है जबलपुर से, आपको बता दें कि जबलपुर में जीतू पटवारी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाया, भ्रष्टाचार में लिप्त बीजेपी मंत्रियों पर उन्होंने निशाना साधा है, वोटिंग में गड़बड़ी की ओर इशारा करते हैं पटवारी, कांग्रेस का चुनाव आयोग के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। तीसरी खबर जो है दमोह से, जहां पर दमोह में किसानों ने लूटी खाद की बोरियां, खाद लूट की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई है, पुलिस ने इस मोर्चा संभाला है, नाराज किसान हंगामा कर रहे हैं। चौथी और आखिरी खबर उज्जैन से, जहां पर गणेश चतुर्थी से पहले मूर्तियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। दशकों से बनाई जा रही भगवान गणेश की मूर्तियां 12 फीट की इको फ्रेंडली प्रतिमा को अंतिम रूप दिया जा रहा है। लालबाग के राजा वह सबसे ज्यादा डिमांड में हैं। पहली खबर इंदौर से, जहां पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा चुनाव आयोग पर उठाए गए सवालों और उनकी कार्यप्रणाली पर किए गए तीखे हमलों को लेकर सियासी घमासान और तेज हो गया है। अब मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी और पूरे विपक्ष पर करारा पलटवार किया है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता इंदौर से अशरफ मंसूरी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अशरफ, राहुल गांधी पर कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने निशाना साधा है, क्या कुछ कहना था मंत्री विजयवर्गीय का? बिल्कुल रितिका, कैलाश विजयवर्गीय की बात कर ली जाए तो आज एक बार फिर कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी द्वारा जो पिछले काफी समय से इलेक्शन कमीशन पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, वोट चोरी के आरोप लगाए जा रहे हैं और इलेक्शन में जो चुनाव में धांधली के आरोप जो राहुल गांधी के द्वारा लगातार लगाए जा रहे हैं, इसको लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार फिर राहुल गांधी पर निशाना साधा है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से पिछले काफी समय से कांग्रेस पार्टी का जो प्रदर्शन निराशाजनक रहा है, उसको लेकर उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधा है कि पिछले 13 सालों में राहुल गांधी के नेतृत्व में, राहुल गांधी के विपक्ष में रहते हुए कई बड़े चुनाव जो है कांग्रेस पार्टी हारी है और इन्हीं हार की वजह से जो राहुल गांधी का मानसिक संतुलन खराब हो गया और इन लगातार जो कांग्रेस पार्टी को हार मिल रही है, इसको लेकर राहुल गांधी हार को पचा नहीं पा रहे और इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने इलेक्शन कमीशन की कार्यप्रणाली को सही ठहराते हुए कहा कि जिस तरह से भारत में चुनाव होते हैं, वो इलेक्शन की जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसकी पूरी दुनिया में तारीफ होती है और जिस तरह का प्रजातंत्र भारत में है उसकी चौतरफा प्रशंसा पूरी दुनिया में की जाती है। तो ऐसे में जिस तरह से राहुल गांधी लगातार इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा रहे हैं, संसद से लेकर सड़क तक जिस तरह से वोट चोरी का आरोप लगाते हुए विपक्ष के नेता प्रदर्शन कर रहे हैं, कल भी दिल्ली में जो है विपक्ष के नेताओं के द्वारा प्रदर्शन किया गया, राहुल गांधी समेत विपक्षी पार्टियों के कई बड़े नेता इन प्रदर्शनों में शामिल हुए। आज भी संसद भवन में जिस तरह से वोट चोरी के आरोप को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है, तो ऐसे में राहुल गांधी लगातार इलेक्शन कमीशन को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, चुनाव में धांधली के आरोप लगा रहे हैं, वोट चोरी जैसे कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। तो ऐसे में कैलाश विजयवर्गीय जो कि मध्य प्रदेश के नगर प्रशासन मंत्री, उनके द्वारा राहुल गांधी को निशाने पर लिया गया और जिस तरह के आरोप विपक्ष के नेताओं के द्वारा लगाए जा रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं कैलाश विजयवर्गीय ने निशाना साधते हुए कहा कि अभी तक के इतिहास में इतना गैर जिम्मेदार विपक्ष उन्होंने नहीं देखा है और जिस तरह से राहुल गांधी लगातार इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा रहे हैं, तो कैलाश विजयवर्गीय ने यही कहा कि कांग्रेस पार्टी पिछले काफी समय से विपक्ष में है और जिस तरह से लगातार चुनाव
हताशा है और इसी हताशा के चलते वे इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने सवाल उठाया कि कांग्रेस पार्टी अगर लगातार चुनाव में हार रही है तो कहीं ना कहीं उनकी जो नीतियां हैं कांग्रेस पार्टी की, वो इसके लिए जिम्मेदार है, कांग्रेस पार्टी के नेता जिम्मेदार है। इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाना लाजिमी नहीं है। ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा जिस तरह का विरोध इलेक्शन कमीशन के खिलाफ किया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन पर कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, तो कैलाश विजयवर्गीय ने साफ जाहिर किया है अपने शब्दों से कि जितने भी चुनाव कांग्रेस पार्टी हार रही है उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है, बल्कि कांग्रेस पार्टी की नीतियां और विपक्षी पार्टी के नेता इसके लिए जिम्मेदार है। और विपक्ष के द्वारा जिस तरह के आरोप इलेक्शन कमीशन पर लगाए जा रहे हैं उसको लेकर जो है आज कैलाश विजयवर्गीय ने उन सभी नेताओं पर पलटवार किया है। रितिका, अशरफ, कोई प्रतिक्रिया विपक्ष की तरफ से मंत्री के इस बयान के बाद? बिल्कुल, अगर पूरी भारत की बात कर ली जाए तो देश और प्रदेश के अलग अलग इलाकों में कांग्रेस पार्टी के द्वारा इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया दी जा रही है कि इलेक्शन कमीशन जो है सही कार्य नहीं कर रहा है। उसकी कार्य प्रणाली पर लगातार राहुल गांधी से लेकर जो छोटे नेता हैं उन तक जो है इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। लगातार कांग्रेस पार्टी के नेताओं का यही कहना है कि इलेक्शन कमीशन की वजह से ही जो है कांग्रेस पार्टी चुनाव में हार रही। इलेक्शन कमीशन की जो कार्य प्रणाली है उसको लेकर लगातार विपक्षी नेताओं के द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की बात कर ली जाए तो विपक्ष के जो भी आरोप है उनको लेकर कहीं ना कहीं विपक्षी नेता भी कांग्रेस पार्टी और विपक्षी नेताओं पर हमलावर है। उन्होंने जिस तरह की भारत में जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो चुनाव कराए जाते हैं उनको एक तरह से निष्पक्ष करार दिया है कि भारत में अगर कोई भी चुनाव होता है तो पूरी निष्पक्षता से होता है। और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले के बाद इलेक्शन कमीशन के द्वारा भी राहुल गांधी को नोटिस दिए जा रहे हैं कि वो एफिडेविट के साथ अपने जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनको उन आरोपों की सच्चाई के लिए एफिडेविट के साथ अपना जो है स्पष्टीकरण दे। हालांकि जो है बीजेपी के नेताओं का यह भी कहना है कि कांग्रेस पार्टी तथ्यों के साथ इलेक्शन कमीशन के पास नहीं जा रही है, केवल और केवल मीडिया के सामने या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। बीजेपी के नेताओं का यह भी कहना है कि अगर कांग्रेस पार्टी या विपक्षी नेताओं के पास अगर ऐसे कोई तथ्यात्मक सबूत है तो इन तथ्यात्मक सबूतों के साथ उनको इलेक्शन कमीशन के पास जाना चाहिए और अपने जो भी सवाल है वो इलेक्शन कमीशन के सामने एक उचित प्लेटफॉर्म पर उठाना चाहिए। रितिका जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी इंदौर से आ रही थी, जहां पर राहुल गांधी पर विजयवर्गीय का हमला देखने को मिला है, जहां पर 27 चुनाव आ रहे हैं। अब आयोग को दोष दे रहे हैं, ये कहना है मंत्री विजयवर्गीय का। राहुल सबूत दे या फिर माफी मांगे, मानसिक संतुलन खो बैठे हैं राहुल गांधी। दूसरी खबर जबलपुर से आपको बता दें, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने जबलपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए चुनाव आयोग पर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश की कई विधानसभा सीटों पर एक ही पते पर 50-50 वोटर्स पंजीकृत है, जो कि वोट चोरी का स्पष्ट संकेत है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जबलपुर से राजेंद्र थपलियाल जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राजेंद्र, जीतू पटवारी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने जो है अब चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं, क्या कुछ कहना था जीतू पटवारी का? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बता दूं कि आज जो है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का जो है जबलपुर आगमन हुआ और उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए जो चुनाव आयोग है उस पर जो है गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस प्रकार से हाल ही में जो चुनाव संपन्न हुए हैं उसको लेकर राहुल गांधी जो कांग्रेस के नेता है, विपक्ष के नेता है, तो उनका हवाला देते हुए बताया गया कि उन्होंने जब एक जो है विधानसभा में उन्होंने जब वोटों को लेकर जो जांच पड़ताल करवाई थी उसमें साफ तौर पे ऐसा आया था कि एक घर में जो है 35 से 40 से लेके 50 वोटर है। तो साफ तौर पे जीतू पटवारी का कहना है कि मध्य प्रदेश में भी ऐसी जो विधानसभा है जहां पर ऐसे कई घर है जहां पर कि एक ही पते पर 40 से 50 जो वोटर है वो रह रहे हैं। और साफ तौर पे जिस प्रकार से भाजपा ने जो जीत दर्ज की है वो वोटों की जो चोरी हुई है उसको लेकर उन्होंने जो है चुनाव आयोग से जो है
स्पष्ट जो है कि कहा है कि इस पे जो है वो जानकारी दे, साथ ही भाजपा जी के ऊपर भी जो है वो आरोप लगाया कि किस प्रकार से जो वोट चोरी होकर जो है वो भाजपा जीतती है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें साफ तौर पे जो प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का कहना है कि अब आगे चल के मध्य प्रदेश से लेकर पूरे देश में जो है वो जन जागरूकता अभियान चलाया जाएगा और बताया जाएगा कि किस प्रकार से जो है जो वोटों की चोरी और फर्जी जो मतदान हुए हैं उसमें किस प्रकार से आप लोगों का जो अधिकार है, जो लोगों का अधिकार है कि वोट चोरी नहीं होना चाहिए, तो उसको लेकर ही जन जागरूकता अभियान चलाएंगे। जी, वैसे तो राजन पूरे देश में जो है जिस तरह से राहुल गांधी लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष जिस तरह से चुनाव आयोग पर उन्होंने सवाल उठाए, से लेकर के लगातार देखा जा रहा है कि बीजेपी भी जो है लगातार कांग्रेस के सभी आरोपों को जवाब दे रही है। वहीं अगर बात करें हम जबलपुर की, तो जबलपुर में बीजेपी नेताओं के स्थानीय नेताओं की क्या कुछ प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है इस पूरे ही मामले में, क्या कुछ बयानबाजी देखने को मिली? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से जब प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने जो है गंभीर आरोप, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि जो चुनाव आयोग है वो जो है भाजपा का तोता है, तोता बनकर ही ये सारे काम किए जा रहे हैं। तो इस पूरे मुद्दे को लेकर जो है उन्होंने कैंट विधानसभा, जो अशोक रोहाणी जो 3 बार के विधायक है यहाँ से, उनके ऊपर भी गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि कैंट में भी इस प्रकार से जो है फर्जी वोटिंग हुई थी। तो इस पूरे मामले को लेकर जो कैंट विधायक अशोक रोहाणी है उन्होंने पलटवार करते हुए कहा है कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में जो है वो कांग्रेस की स्थिति और पूरे देश में जो कांग्रेस की स्थिति है वो साफ तौर पे जनता जानती है, उनके पास अब कोई भी मुद्दे नहीं। उनका साफ तौर पे कहना था कि जिस प्रकार से पहले कांग्रेस जो है जब हारती थी तो वो ईवीएम पर सवाल उठाती थी, लेकिन अब जब ईवीएम पर भी कुछ नहीं निकला तो अब उन्होंने सीधे तौर पे जो है अब वोट चोरी के आरोप लगा रहे हैं। तो साफ तौर पे उन्होंने जीतू पटवारी को चुनौती दी है कि उनकी विधानसभा में अगर एक भी ऐसा घर वो बता दे कि वहां से मतलब जो फर्जी मतदान हुए हैं, तो वो चुनौती दे रहे हैं। और उनका साफ तौर पे कहना है कि वो चाहे वो कैंट विधानसभा हो, मध्य प्रदेश में कोई भी विधानसभा हो या देश की विधानसभा हो, तो वहां पे कोई भी एक ऐसा मामला उठा दें यहाँ पे वोट चोरी हुई है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि भाजपा जो है जनता की सेवा करती है और जनता ने ही उन्हें वहां पे बैठाया है। जी राजेंद्र, अब जिस तरह से कांग्रेस जो है चुनाव आयोग के खिलाफ जागरूकता अभियान चला रही है, तो अभी क्या कुछ रणनीति अपना रही है कांग्रेस और आगे क्या कुछ रणनीति अपनाने का सोच रही है, इसे लेकर क्या कुछ जानकारी साझा की जीतू पटवारी नेता प्रतिपक्ष ने? जी बिल्कुल, जो है प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, उनका कहना है कि जिस प्रकार से जो आला कमान है और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं, उनके द्वारा लगातार जो है चुनाव आयोग से जो है वो सवाल पूछे जा रहे हैं, डिजिटल डेटा भी मांगा गया था। तो इन सभी मुद्दों को लेकर उनका ये कहना है कि अब आगे जो है वो पूरे मध्य प्रदेश में एक जागरूकता अभियान चलाएगी और जनता को बताएगी कि किस प्रकार से जो है जो भाजपा है और चुनाव आयोग है मिलकर किस प्रकार से जनता को ठगने का काम कर रही है। तो इसी प्रकार से आगे की इनकी रणनीति है कि वो जागरूकता अभियान चलाएगी पूरे मध्य प्रदेश में। जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी जबलपुर से, जहां पर जीतू पटवारी ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त बीजेपी मंत्रियों पर निशाना साधा गया है। वोटिंग में गड़बड़ी की ओर इशारा करते पटवारी देखे गए। कांग्रेस का चुनाव आयोग के खिलाफ जागरूकता अभियान भी उनके द्वारा चलाया जाएगा। तीसरी खबर आपको बता दें दमोह से, जहां पर दमोह जिले के तेंदुखेड़ा में एक बार फिर किसान जो है आंदोलित है। अब की बार किसानों ने खाद वितरण केंद्र पर खाद लेकर आए ट्रक से खाद की बोरियां लूट ली और पुलिस से बहसबाजी के साथ फिर हंगामा कर दिया। दरअसल बीते दिनों खाद और यूरिया न मिलने की वजह से 5 घंटे तक स्टेट हाईवे को जाम रखने के बाद प्रदेश सरकार ने मामले को संज्ञान लिया था। क्षेत्रीय विधायक और सूबे के संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र लोधी की पहल पर तेंदुखेड़ा के किसानों को खाद मुहैया कराए जाने की बात कही गई थी। इस पूरी खबर पर हमारे साथ दमोह से हमारे संवाददाता गणेश अग्रवाल जुड़ चुके हैं अधिक जानकारी के लिए। गणेश, दमोह में जो है किसानों का आक्रोश देखा गया है, वहीं किसानों ने खाद की बोरियां लूट ली, क्या कुछ पूरा मामला है और अभी वर्तमान में क्या कुछ अपडेट है इस पूरे ही मामले में? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये सारा मामला दमोह जिले के तेंदुखेड़ा का है, जहां पर के खाद के आपूर्ति केंद्रों पर जैसे ही खाद के ट्रक आए थे तो वहां पर जो आक्रोशित किसान थे जिनको टोकन नहीं मिला था उन सबके द्वारा
गुस्से में आकर के ट्रक लूटने की घटना का वीडियो सामने आया है। चूंकि कुछ ही देर में कुछ किसानों के द्वारा उस ट्रक में से बोरियां उतारते हुए वीडियो और बोरियों को लेकर भागते हुए वीडियो नजर आ रहे हैं। वहीं पे पुलिस कर्मियों द्वारा वहां पर हल्का फुल्का लाठीचार्ज का मामला भी सामने आया था। इसके बाद जो स्थानीय किसान थे उनके द्वारा उन सभी बोरियों को वहां पर छोड़ दिया गया था, क्योंकि किसी भी प्रकार की कोई बोरी नहीं ले जा पाया था। लेकिन ये वीडियो कहीं ना कहीं किसानों का दिखाता है कि उनको खाद की कितनी आवश्यकता है और उनकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं होने के कारण ये किसान आक्रोश में आए थे और उनके द्वारा ये बोरियां लूटने का प्रयास किया गया था। क्योंकि जब हमने इस मामले में दमोह कलेक्टर से बात की तो उनका कहना था कि हमारे द्वारा प्रतिदिन 800 टोकन बांटे जाते हैं और 800 टोकन की आपूर्ति के आधार पर जितना भी माल उनको पर्याप्त मात्रा में मिला है वह किसानों को दिया जाता है। क्योंकि एक दिन के बाद अत्यधिक मात्रा में अगले दिन के और अगले दिन के कुल 800 कूपन यहाँ से वितरित किए जाते हैं। लेकिन वहाँ पे वर्तमान समय में करीबन 4000 किसान की उपलब्धता वहाँ पर होने के कारण ये मामला सामने आया था और आपूर्ति में लेकर के किसानों के द्वारा ये बोरी लूटने का मामला भी सामने आया था। जी, पुलिस प्रशासन ने किस तरह से पूरा ये मामले को शांत करवाया और किसानों का क्या कुछ कहना है सारी समस्याओं को लेकर? बिल्कुल, यहाँ पर किसान आक्रोशित भी नजर आए और उनका कहना है कि सरकार के द्वारा हमारी आपूर्ति जो भी हमारी मांग थी उसकी पूर्ति नहीं की जा रही है। इसको लेकर के वो आक्रोश भी नजर आए। उन्होंने कहा है कि हम पिछले 1 सप्ताह से 10 दिन हो गए हैं चक्कर काट रहे हैं, लेकिन हमें पर्याप्त मात्रा में यूरिया या खाद नहीं मिल पा रहा है, जिसको लेकर के उन्होंने सरकार को घेरा भी है। वहीं जब जिला प्रशासन की बात करें, मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी की बात करें तो उनके द्वारा जब अपने क्षेत्र में यूरिया और खाद की कमी को देखा गया तो तत्काल प्रशासन के द्वारा एक नया अलॉटमेंट यहाँ के क्षेत्र के लिए करवाया गया था। क्योंकि खाद बहुत मात्रा में भी आ गई है और वितरित भी हो रही है, लेकिन अधिक किसानों की संख्या ज्यादा होने के कारण इसको एक जो शिफ्ट वाइज वितरित किया वहीं पर 2 बोरी मतलब दी जा रही थी। इसको लेकर किसान आक्रोशित भी थे और जैसा ही उनको खाद मिला उसको लेकर के उन्होंने इसको सबको लेकर के उन्होंने किसान जो यहाँ पर ट्रक आया था उसको लूटने का प्रयास भी किया था। क्योंकि अधिकारियों की बात करें तो उन्होंने जैसे ही ट्रक को लूट ना पाया तो उन्होंने तुरंत ही पुलिस के कर्मियों को वहां पर सूचना दी और पुलिस ने वहां मौका स्थल पर पहुंचकर सारी बोरियां जब्त भी कर ली थी। और चूंकि वर्तमान की बात करें तो यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से जो भी टोकन दिए गए तो उन सभी को खाद वितरण भी किया जा रहा है। जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी दमोह से, जहां पर दमोह में किसानों ने लूटी खाद की बोरियां, खाद लूट की तस्वीरें जो है कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने मोर्चा संभाला, वही नाराज किसान अब हंगामा करते देखे गए थे। चौथी और आखिरी खबर की ओर रुख करेंगे, जो कि उज्जैन से आ रही है, जहां पर गणेश चतुर्थी के करीब आते ही उज्जैन में मूर्ति निर्माण अपने अंतिम स्वरूप में आने को है। शहर के जाने माने मूर्तिकार प्रजापति परिवार और उनकी टीम ने इन दिनों दिन रात गणेश प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। इस पूरी खबर पर हमारे साथ उज्जैन से खुजैमा जुड़ चुके हैं इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए। खुजैमा, देखा जा रहा था कि जिस तरह से उज्जैन में राखी के त्योहार को लेकर के बाजार गुलजार देखे गए थे, वहीं अब जो है गणेश चतुर्थी पर्व को लेकर भी अब क्या कुछ तस्वीरें उज्जैन से देखने को मिल रही है बाजारों में? देखिए, रक्षाबंधन के त्योहार निपटते ही गणेश चतुर्थी का पर्व अब 27 तारीख से शुरू होने वाला है, जिसको लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी। जितने भी मूर्ति कलाकार जो बनाने वाले हैं वो अपनी कला के अंदर जुट चुके हैं और कई प्रकार की उन्होंने अभी से ही मूर्ति बनाकर तैयार करी है गणेश जी की। क्योंकि उनका मानना है कि इस बार जिस प्रकार से धर्म को लेकर जो लोग जागरूक हो रहे हैं, इसको लेकर हिंदू धर्म को लेकर जिस प्रकार से लोगों को में जागरूकता आई है, उस प्रकार से उन लोगों का मानना है कि इस बार उत्साह के साथ लोग गणपति के लिए घर पर बिठाएंगे और अपने मोहल्लों में जो बिठाते हैं तो उनको अलग अलग प्रकार की जो अलग अलग रूपों में गणेश जी का मूर्ति की उनकी डिमांड है। वो डिमांड को देखते हुए कई प्रकार की उन्होंने मूर्ति बनाई थी और कलाकार कम से कम 12 फीट तक की इस बार मूर्तियां बनाई है उन्होंने, तो जिसको लेकर तैयारियां अभी से शुरू कर दी है और कई प्रकार के जो उत्साह बाजार में देखने को मिल रहा है, इसको लेकर व्यापारियों के चेहरे भी खुश है। जी, तो आपको बता दें जो खबर आ रही थी उज्जैन से, जहां पर उज्जैन में गणेश चतुर्थी से पहले मूर्तियों का अंतिम उन्हें रूप दिया जा रहा है। दशकों से बनाई जा रही भगवान गणेश की मूर्तियां 12 फीट इको फ्रेंडली प्रतिमा को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हमारे सभी संवाददाताओं का शुक्रिया। तो यह थी 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। फिलहाल 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में इतना ही। आप देखते रहिए एशियन भारत।